आई वॉन्ट मैं अपने परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी नज़रअंदाज किया है, मेरी कहे हुए शब्दों को, और मेरे से काफ़ी लड़ाई भी की है, क्योंकि शायद मैं बहस ही हूँ, या जो आपको बहस लगता है वो एक्चुअली वो मेरे सवाल हो रहे होते हैं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे सवाल पूछने की हमेशा से बहुत गहरी आदत रही है, और मुझे स्कूल में भी इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। बट मैं कुछ कह भी रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअली मैं सवाल पूछ रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी एक हमेशा इच्छा रहती है चीज़ों को जानने की, उनके भाव को जानने की, फंडामेंटली उनको समझने की। उसमें मेरे सामने आप हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं है। जो भी है वो सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं कुछ शब्द रूपी लहरों से अपनी लहरों को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मन की लहरों को। वहीं पे संतुष्टि मिलती है। तो कुछ अभी कोविड का पल कुछ ऐसा है कि आ, कोई भी हार्टफेल्ट मनुष्य सोचेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज में, इस परेशानी को हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में यही चिंतन चल रहा है। तो मैं अपने परिवार वालों को कहना चाहता हूँ कि वो मुझे सुने और पढ़ें, और कभी भी कुछ भी सवाल है उनको, बहुत रहस्यमय जीवन को लेके कोई रहस्यमय सवाल या कोई भी आशंकाएं, डाउट्स, लाइफ, डेथ, बर्थ, लॉस, आत्मबल, सत्यता, कुछ भी, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। मेरे सारे मित्रों और परिवार को मैं ये कह रहा हूँ कि बस अंडर एस्टिमेट मत करिए कि मैं आपको किन दुविधाओं के जवाब दे सकता हूँ या नहीं, या मैं कौन हूँ। आपको कुछ भी बताने वाला। देखिए, आपके लिए तो मैं आपके परिवार का बच्चा ही हूँ, तो आप हमेशा मुझे उसी नज़र से देखेंगे, चाहे आप को मेरे नॉलेज के लेवल्स कितने भी सुप्रीम लगें या ना लगें। आप मुझे बच्चे की तरह ही देखेंगे कि एक बच्चा है जो कुछ अलग है हमारे बाकी सारे बच्चों में, समाज के, सिर्फ हमारे परिवार में ही, समाज के कुछ ऐसी परिभाषाओं से मैंने अपने आप को परिभाषित पाया है परिवार में, पॉजिटिवली, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जब भी मैंने अपने आप को अपने परिवार, बचपन से अपने परिवार के नज़रिए से देखने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन था कि मुझे हमेशा से स्कूल के अंदर भी मेरे अचीवमेंट्स, जिनसे मुझे आइडेंटिटी मिली स्कूल डेज़ में, फिर कॉलेज डेज़ में, मेरी जीवनी इधर उधर थोड़ी बहुत, जब भी मुझे किसी को अपने टीम में ऑन बोर्ड करना होता था तो मुझे उनको अपने बारे में बताना होता था। तो मैंने उस कारण से जो चीज़ें उनको जानने की इच्छा होती मैंने वो लिख डाली,
तो वो सब एक्चुअली इस इत्तेफाक से वहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद हैं। आप जानना चाहें तो वो सब जान सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको नहीं है मेरे बारे में, भले ही मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि हम को दुनिया बदलनी है और उसको बदलने के लिए अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलने के बाद परिवार को बदलना है। मतलब या तो खुद अपने परिवार को बदलना है या परिवार को ही बदलना है। आप समझ रहे हो? मतलब उनके चिंतन की दिशा को बदलना है। मतलब बुजुर्ग हमारे परिवार में जो उस दुनिया में पैदा नहीं हुए जिस दुनिया में हमें, जितना बड़ा आविष्कार बर्थ कंट्रोल है उतना ही बड़ा आविष्कार है इंटरनेट सोसाइटी के लिए। तो ये आविष्कार उनके समय पे नहीं हुआ। जिस तरीके का बदलाव समाज में बर्थ कंट्रोल के बाद आया है, उससे बर्थ कंट्रोल से पहले का जो समाज रहा, उससे वो ये समाज देखे, बर्थ कंट्रोल वाला समाज हमारे बुज़ुर्गों का, वो ये समाज हमारे माँ बाप, मौसियाँ, चाचा, ताऊ, वो ये वाला समाज अगर देखे तो उसको लगेगा अद्भुत, क्या प्रगति हुई। उसी प्रकार इंटरनेट है। तो बच्चों को कुछ प्राप्त हो रहा है जो आप लोगों को नहीं प्राप्त हो पाया। बहुत ह्यूमिलिटी से वो लोग जो कह रहे हैं उसको सुनिएगा, और ज़रूरी नहीं है आपको उनकी बात मान लेनी है, क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में सत्यता की कमी है, अगर ये क्वालिटी मिसिंग है, तो आप उसको मत सुनिए। मतलब सुनिए, लेकिन उसको ग्रहण मत करिए। बट एज अ रूल कुछ भी मत करिए, अपने ऊपर छोड़िए। पर अगर आपको लगता है कि वो आपको पूरा आंतरिक सत्यता से ही कुछ बताएगा, अगर बताएगा तो और उसने अपने जीवन को सच्चाई और क्रिएटिविटी से जिया है, अगर ये क्वालिटीज़ आपको दिखती हैं आपके बच्चे के अंदर, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने आपके बताए हुए रास्तों को नहीं चुना, उसको टोटली एडवेंचरस लाइफ पसंद है, तो वो बिल्कुल आप लोगों से ऑपोजिट लाइफ है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो उसको वो लाइफ पसंद है तो उसने वो चुना, आपकी बताए हुए मार्ग को नहीं चुना, जिसकी वजह से बहुत विरोधाभास बचपन से अभी तक पैदा हुए हैं। पर वो एक मौलिक कारण है जिसकी वजह से आपको मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास हो सकता है आपको देने के लिए कोई एक नया नज़रिया हो। बहुत बहुत मुश्किल कार्य है ये, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो क्या है, वो मेरा समय है। और आप लोग जब भी कॉल करेंगे, कोई भी अच्छा आपके मन में सवाल अगर है, तो मुझे लगेगा कि मुझे योगदान करने का मौका मिला। किसी भी एक्सटेंट तक।